जी बहन पढ़ लीजिए एक बार। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। खुदावन प्रभु जी, समझ और ज्ञान के दाता आप हैं खुदा। कोई मनुष्य नहीं, केवल आप हमारी जिंदगी से चाहते हैं। प्रभु आशीष करें यीशु मसीह के नाम। आमीन। हम लोग कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सभी कहते हैं ना, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। महिमा महिमा। आप तुम सारे दिन बोलो गुड गुड गुड, बर्फी बर्फी बर्फी, लड्डू लड्डू लड्डू, मुंह मीठा हो जाएगा। हालेलुया। बस दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। हालेलुया। यह कलाम में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी मैंने महिमा की है। आमीन। हालेलुया। मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिया। हम तो ऐसे में फल पेड़ पर टपक पड़े हैं। हमारी जिंदगी से खुदा का प्रेम है, उसने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, अपनी आत्मा की समानता बनाया, अपना रूह दिया है हमारे अंदर। हालेलुया। इसीलिए इस मिट्टी से इतना प्यार करता है। हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है। वचन कहता है मनुष्य के मन में जो भी पैदा होता है सब पाप और बुराई पैदा होता है। लेकिन अगर हम महिमा करना चाहते तो हम महिमा खुदा की कैसे कर सकते हैं? जो काम तूने मुझे दिया। दुनिया में बहुत सारे काम है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं, अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। एक कहावत है, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो ता कृपा निधाना। कर कहते हैं हाथों को, हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। कोई बड़े का कर रहा है, कोई लोहार का कर रहा है, कोई सुनार का कर रहा है, कोई ड्राइवरी का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहता है कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो ता कृपा निधाना। जहां पर वो है वहां। आमीन। हालेलुया। कोई फायदा नहीं है उस उपवास का जिसका वो हमारे पास ना हो। उपवास का मतलब वो पास हो। उसने मुझे और आपको काम करने के लिए दिया। कलवरी पर उसने कहा पूरा हुआ। खुदा को जो कार्य दिया गया था, बाप ने जो कार्य दिया था, बेटे ने क्या किया? कलवरी पर उसको क्या किया? उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। आप मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी कीमत को अदा कर दिया है। हालेलुया। उसने घोषणा की। हालेलुया। ऐसे मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी खुदा ने हमें काम दिया है। अब उन कामों को हम कब करते हैं? जवानी में करते हैं कि बुढ़ापे में करते हैं? ये अब हमारे पर और आप पर क्या करता है? निर्भर। तो खुदा ने कलेशिया को, मुझको और आपको कुछ करने के लिए दिया है ना? खुदा का जो दर्शन है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 7 और 9 निकालिए। 9 से 10 तक, 9 और 10 पढ़े। इसके बाद मैंने दृष्टि की। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हाँ, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। 7 का ना मैं बस 9 और 10 असली नहीं पढ़ूंगा। बस 9 और 10। जी 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 बहन पढ़े। लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। हालेलुया। यह लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। ये हमारे खुदा का क्या है? दर्शन है। कलम में लिखा है कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी
कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही खुदा है। हालेलुया। यहाँ के प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन है कि सारे जगत के लोगों से खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर भरोसा करे, विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो पर हमेशा की जिंदगी को पाए। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको जो कलीसिया को दिया गया भार है, हालेलुया, वो ये मत्ती 28 में कहता है, 28 के 18-20 में वो कहता है, हालेलुया, तुम सारी जातियों में जाओ, सारे जगत के छोर तक जाओ, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें सिखाओ। हालेलुया। जो जो मैंने सीखा है, जो जो मेरे जीवन में आया, हालेलुया, जो मैंने कलाम से सीखी बातें, खुदा ने हमें आज्ञा दी, एक महान आज्ञा, एक महान आश्वासन, और कहा है मैं जगत के अंत तक सदा, ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन छुट्टी पे जाऊंगा, सदा तुम्हारे साथ। सो आज हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो खुदा ने काम करने के लिए दिया है, हमसे कब पूरा कर दिया। अभी हालेलुया। गवाही ये होनी चाहिए कि यार ये आदमी पहले बड़ा बदमाश आदमी था, चोर आदमी था, शराबी आदमी था, आज इस व्यक्ति का जीवन ऐसे कैसे हो गया, इसे क्या नहीं गया। हालेलुया। पत्री हम में बनना है, उसका न्यूज़पेपर मुझे और आपको बनना है। हमें अपनी जिंदगी से खुदा को दिखाना है। देखिए, चेला बनाना है, चेला बनना है। विश्वासी से बढ़कर चेला चाहता है खुदा। दुनिया विश्वासी है, किसी न किसी पे कर रही है ना विश्वास, कोई किसी पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है ना। इंसान भी विश्वास कर रहा है, वो बात अलग है कि इंसान विश्वासघात करता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है कि हम चेला बनाए। और चेला की विशेषता क्या होती है जानते हैं? चेले की विशेषता होती है वो अपने गुरु को दिखाता है हमेशा। तो क्या हम अपने गुरु को अपने जीवन से दिखा पाएंगे? हाँ, जरूर दिखा पाएंगे। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, रोमी की पत्री 15 अध्याय उसकी 6ठी आयत पर जरूर पढ़ेंगे। ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। परमेश्वर की बड़ाई करो। पहले तो बोला है एक मन और एक मुंह। आज पता है घरों में भी एकता नहीं है, कलीसिया में भी एकता नहीं है। शैतान का काम का है विभाजन करना। आज भी क्या कर रहा है वो? तोड़ता है। शैतान के 2 ही काम में ज्यादा बड़े। 2 काम क्या है? खून बहाना और यूनिटी तोड़ना। हालेलुया। अभी आप देख रहे हैं ये अभी कहां पे पहलगाम में क्या हुआ है? ये क्या मनुष्य का काम है? ये शैतान का काम है। खून बहाना और एकता को तोड़ना। हालेलुया। एक वर्ग को हालेलुया क्या कर देना? बुरा बना देना, दूसरे लोग से नफरत करें, यूनिटी को तोड़ देना। ये शैतान का काम है। आज कलीसिया में तो नहीं है ना। हम कई बार क्या करते हैं? हम कई बार दूसरों का बहुत जल्दी न्याय करने लगते हैं। अरे वो आदमी से बात मत करो, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। अच्छा बहन, तुमने सुना उसकी लड़की के बारे में? अरे भाई सुना तो उसके भाई के बारे में। हालेलुया। ये जो जुबान है ना हमारी, ये कलम है, ये लिखती बहुत अच्छा है, और ये वो लिखती है जो दिल पे लिखा जाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जुबान, इस कलम का सही इस्तेमाल करना है कि इस कलम से हम अच्छी बातें लिखे, ताकि दूसरे के दिल को क्या हो, तसल्ली पहुंचे। इतना ही समझ में आया कि जुबान जो कलम है, क्योंकि लोग कहते हैं ये बात दिल पे लिख गई, अब ये भूलूंगा नहीं। पर मैं कहता हूँ हालेलुया, हमें दिल पे लिखना नहीं है, हमें केवल अच्छी बातों पर लिखना है, परमेश्वर कलाम पे लिखना है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कलीसियाओं में क्या हो? एकता हो। घरों में क्या हो? एकता हो। परिवार में क्या हो? एकता हो। हम क्या किसी के भी न्यायाधीश ना बने? अजी न्यायाधीश हम किसी के ना बने। प्लीज आप बैठ के सुने। आप कोर्ट पे जाकर आप मजिस्ट्रेट को ये नहीं कह सकते कि आप उधर जाइए, आपको न्याय करना नहीं आता, मैं करूंगा न्याय। आप बोल सकते हो? वो तक इंसान बोल दो नहीं भाई तेरे न्याय नहीं होगा, मैं करूंगा। बोल सकते हैं वैसे? तो हम इतने बड़े खुदा के न्याय को अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं? इसलिए कलाम कहता है कि एकता हमारे बीच में स्वर्ग को लेके आती है। अभी शुरुआत में पत्रों दास ने कहा क्या है? हालेलुया। मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहेंगे, है ना। एकता हमारे बीच में क्या लाती है? स्वर्ग को लाती है।
तब हम परमेश्वर की क्या कर पाएंगे, महिमा कर पाएंगे। बगैर एकता के आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार मैंने देखा है पूरी साल पति पत्नी झगड़ा करते हैं, खूब एक दूसरे के बाल खींचते हैं, झगड़ा करते हैं, और जब सालगिरह आती है ना तो वो उसे फूल दे रहा होता है, उसके मुंह में फूल दे रही होती है, और मुस्कुराहट के साथ सेल्फी। कितने पाखंडी हो यार तुम, हालेलुया। ऐसा लगता है इनसे ज्यादा तो कोई प्यार करने वाला कपल है ही नहीं दुनिया में। एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और घूमने जाते नहीं भाई भाई बता रहा हूँ, हालेलुया। एकता हमारे घरों में क्या लाती है, स्वर्ग को लेके आती है। हमें अगर किसी को नहीं हराना है, किसी को नहीं आया, हमें अपने आप से जीतना है। मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ा तो उसने किसी और को नहीं तोड़ा, अपने ही तोड़ा। वर्ल्ड चैंपियन था, उसने कहा पापा मुझसे रिकॉर्ड रह गया, उसने और बढ़ा दिया अपनी रेंज और बढ़ा दी। रेंज बढ़ने से क्या हुआ, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा, आगे वाला कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाया। तो अपना रिकॉर्ड तोड़ो, दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में एकता का होना बहुत जरूरी है, कि जहां पर एकता है, क्योंकि त्रिएकता का मतलब क्या है, त्रिएकता का मतलब एकता है, आमीन, कि वो एक ही है, हालेलुया, पर उसका व्यक्तित्व अलग अलग है, उसके कार्य अलग अलग है। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारे कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसकी त्रिएकता के द्वारा हमारी एकता बनी रहे, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में बनी रहे, हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 15 का 8 पढ़ लीजिए, 15 का जी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जी कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। महिमा किससे होती है भाई साहब, बहुत से फल। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और मैंने तुमसे प्रेम बस रखा। बस उतना ही है। पिता की अगर महिमा करनी है तो क्या होना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा। फल कैसा, तो मैंने शुरुआत में टमाटर वाला फल नहीं लाना। जामुन का पेड़ हिल सकता है अपने आप से जल्दी से, जामुन का पेड़, आम का पेड़, है ना, फलदार तो वो भी है, फल लाना है, हालेलुया। फल का मतलब यही है कि खुदा ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए चुना कि तुम बहुत सा। एक आम के पेड़ के पास जाके देखो, हम जब छोटे थे पास्टर जी, तो वो गुठलियां वो घिस के वो बनाते थे, उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ पीक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बजाते थे। अच्छा वो पता कहाँ होती थी, जहां आम का पेड़ होता था वहां पे ही वो पेड़ होते थे। आम कहीं उगाने नहीं दिया, आम के द्वारा और पेड़ कटते। अगर आप फलवंत हैं तो आपके द्वारा आपका घराना फलवंत होगा, आपका घर फलवंत होगा, आपका परिवार, आपका देश। और आप भी अगर फलवंत नहीं है तो आप दूसरों को बस बोलते रहने वाले रहोगे, हालेलुया। फलवंत होना, देखो बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल के अंदर, बहुत सारे पेड़ होते ना जी, बहुत सारे पेड़ होते हैं, पर मालिक को किसी के मतलब नहीं, किसी से मालिक की नजर उसी पेड़ पे होती है जिसे वो काटता और छाटता है, हमें, हालेलुया। तो हमारी मालिक की नजर हम पर है कि हम और फलवंत हो जाएं। पिता की महिमा किस बात से होगी, बहुत सा फल लाए, थोड़ा नहीं, बहुत सा फल लाए। हमारी जिंदगी तभी सार्थक होगी जब हम खुदा की महिमा हम तभी कह पाएंगे कि हम बहुत सी फलों को लेके आए और अपने जीवन को भी फलवंत बनाए। और एक आखिरी वाक्य पढ़ के मैं समाप्त करूं, तो दिया हुआ समय मेरा पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 14 का 7 पढ़ते हैं। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आप मानते इस बात को, खुदावन जल्दी आने वाले हैं। आज से पहले कभी आपने ऐसे पाप सुने थे जो आजकल हो रहे हैं? खुदाई कलम में लिखा है कि जो नूह के समय में होगा, आदम के पुत्र के समय में होगा। आप ये सोच लो कि अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, मौका देता है मुझे और आपको। अभी हमारे पास जब तक हम जिंदा है ना, हमें समझ लो, नमज पकड़ कर देख लो, एक बार सब नमज देख लो, अपनी इमेज चल रही है, हालेलुया। जिंदा रहते, इस शरीर में रहते उतार पाना है, क्योंकि उसका समय अब बहुत नजदीक है।
सारी कलीसियां इस बात को गा तो रही हैं, बोल तो रही हैं, पर तैयारी कितने कर रहे हैं पता नहीं। हालेलुया। अपनी आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। संसारी चीजें तो हमें मिल जाएंगी। उसने कहा पहले धर्म और राज्य की खोज कर लो, वो सब मिल जाएगी। दुनिया में हो ना, तुम्हारा पिता तुम्हें दे देगा, लेकिन इसमें आप आसक्त हो जाओगे, मन लगाओगे तो तुम परमेश्वर से दूर चले जाओगे। हालेलुया। आप दुनिया के अंदर हो क्या रहा है? मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटा अफसर बन जाए, मेरे घर में मकान बन जाए, एक और मकान हो गया वो और बन जाए, और प्रभु ये और करते और ये और करते, और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है आपका। हालेलुया। अब मेरी बात को गलत मत लेना। हम केवल क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भी आत्म केंद्रित कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए है ही नहीं। आप दूसरों को करो ना, अपने आप हो जाएगी, आपके लिए अपने आप हो जाएगा। मैं अपनी बताऊं आपको, मेरे किडनी में स्टोन था, तरस से तड़प रहा था, 4th फ्लोर पर रहता था। एक बहन का कॉल आया, रोते रोते कराते कराते रोने लगी, भैया भैया मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को पथरी है, मेरे को किडनी में पथरी है। उसे नहीं पता मेरा भी वही हाल हुआ है। मैं यूरिन के लिए जोर लगा रहा हूँ, यूरिन आ ही नहीं रहा है और तड़प रहा हूँ पूरी तरीके से। और बोली भैया तुम्हारी बहन गई। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, तो नहीं जाएगी, अभी तो ठीक हो जाएगी। मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद आमीन हुआ और रख दिया, उसको रख दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे को बहुत दोबारा प्रेशर आया। मैंने कहा अब दोबारा जाऊंगा फिर नहीं आएगा, मैं फिर परेशान होकर वापस आऊंगा। लेकिन इस बार आया तो मेरे को प्रेशर के साथ ब्लड भी आया और मेरी पथरी निकल गई। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरा 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 ये बोलो तेरा 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 सब कुछ तेरा। हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। बोझ कि तुम्हारा बेटा हो तो तुम कैसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी बेटी हो कैसे करोगे, तुम्हारा दुख हो कैसे करोगे। हालेलुया। वचन प्रार्थना लिखा है परमेश्वर से डरो। उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी न्याय करने का समय। खाली बात नहीं है, ये खुदा के मुंह से निकली हुई बात है। आमीन। हल्के में नहीं लेना कोई। उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी न्याय करने का समय। आज दुनिया में हर चीज का डर है। मैं चर्च में एक जगह प्रार्थना कर रहा था, गाना चला था कि चाहे जाने की देनी पड़े। कौन सा गाना गाना है? कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने की देनी पड़े। छपकली भी छिप गई। पूरी जान देने वाले साल बाहर गेट के बाहर कैसे जान दे रहे हैं? हालेलुया। कभी ना डरूंगा, डरने वाले बोल रहे हैं। हालेलुया। कभी ना डरूंगा, बोल मैं डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा का मतलब ये है खुदा ने मुझे, हालेलुया, जिस खुदा पे मैंने भरोसा किया है वो सेनाओं का यहोवा महापराक्रमी, हालेलुया, महाप्रतापी राजा है। हालेलुया। अब दुनिया में हर चीज का डर है। मकान का किराया नहीं देना, उसका भी डर है, भैया किराया देना कहां से आएगा। हालेलुया। राशन खत्म होने वाला है, इसका भी डर है, पड़ोसी का भी डर है, बदमाशों का भी डर है, पुलिस का भी डर है। अरे जिससे डरना है उसी का डर है। मैं आज एक बात बता रहा हूं, अगर उससे डरोगे तो किससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। उससे डरना है। कैसे डरना है? मुझे देख रहा है वो, मैं जो सोच रहा हूँ ना, सॉफ्टवेयर अंदर जो चल रहा है उसी ने डाला है, वो दिख रहा नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, अगर दुनिया के लोगों को पता लग जाए ना यार, टीवी पे दिखने लग जाए कि पत्नी के बारे में पति क्या सोच रहा है, पति के बारे में पत्नी, कितने डिवोर्स हो जाएंगे और कितनी दोस्ती टूट जाएंगी। भाई मेरा दोस्तों को तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, अपने चाल में, अपने चलन में। चाल तो ये हो गई, चलन ये हो गया। हालेलुया। कितनों की समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए कह रहा है परमेश्वर से डरो
क्यों डरो? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। और आगे क्या है बेटा पढ़ना? और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोते बनाए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। तो अगर हमें अपनी जिंदगी से खुदा को दिखाना है तो उसकी किए हुए कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। अपने घरों में एकता को लाना है, फलवंत होना है और खुदा के सामने पवित्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि कंडीशन है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए खुदा के डर के सिवा। खुदा हमारा कोई डरावना नहीं है। हालेलुया। एक आदर का डर है, पिता है वो। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित किया होगा। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मैं परमेश्वर की दास को भी थैंक यू बोलता हूँ।